आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आज की क्लास को देखोगे ना तब आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा सर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है क्या ना सर कि फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स का जान कहे जाने वाले, प्राण कहे जाने वाले, धड़कन कहे जाने वाले, जिसका नाम है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल का आज वन शॉट सीरीज है। ये वन शॉट सीरीज कहने का मतलब मेरे दोस्त कि आपको एक ही क्लास में पूरा का पूरा विद्युत धारा को खत्म कर देंगे, विभव को खत्म कर देंगे और विद्युत सेल को खत्म कर देंगे। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल की बातें करेंगे सर। हम इसमें आपको तमाम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन सर तमाम क्वेश्चन को करने से पहले तमाम थ्योरियां पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त झूठे घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर में जाके झूठे घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। इसके लिए आपको सच्चे दिल से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मन में पाप चल रहा है कि बगल में तो चप्पल धैले को पूजा करके चोरा के भाग जाएंगे चप्पलें लेके, तो भगवान तुमको कभी देने वाले हैं रे? नहीं सर। अगर जिंदगी में कोई काम करते हो, कोई भी चीज करते हो मेरे दोस्त, तो सच्चे दिल के साथ जब करोगे ना तो सर जिंदगी में आप जरूर सफल होगे, आज चाहे कल, लेकिन पक्का आपको सफलता मिलेगी सर। ठीक है, और आप सभी से मेरे दोस्त माफी है कि सर हमने 2 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है सर, मैंने आपको बता भी रहे थे। ठीक है, तो सर प्लीज आप लोग माफ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब से आपका क्लासेस कंटिन्यू चलेगा, लगातार चलेगा और बेहतर कंटेंट ऑफ क्वालिटी के साथ चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को आगाज कर दे इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना सर। ठीक है, बाकी सर आज की क्लास को हम शुरू कर देते। देख रे भाई, अब तनियाना अपन जज्बा और जुनून में हमने क्या कहा सर, ये वन शॉट, और वन शॉट आपको डेली 8 PM में आपको YouTube पे डेली वन शॉट सीरीज चलता है, जो कि एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। और सुबह आपको 10 बजे सर, सुबह आपको 10 बजे चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास। तो आप ये दोनों क्लासेस को जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइएगा। सबसे पहला टॉपिक मेरा है विद्युत धारा, और आपको पता होगा मेरे दोस्त कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो ये बात को आप समझिएगा कि विद्युत धारा कहे ना मेरे दोस्त, तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। यानी हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने कहा ना कि किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। हमने क्या कहा रे भाई, हमने कहा किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कहने का सेंस है विद्युत धारा कहेगा ना सर तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। लेकिन मेरे दोस्त यहां से आप एगो नोट करके लिखते जाइएगा स्टार मार के। इसके बाद अभी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। धारा बोलेगा तो आई, ठीक है, यानी कहने का सेंस है धारा को हम लोग आई से लिखते हैं और आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं और समय को हम लोग टी से लिखते हैं सर। ठीक है, क्या जिसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। यानी कहने का सेंस है आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा टी। इतना ही नहीं, इसको भी हम और आगे लेकर के जाएंगे सर। ठीक है, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा, धारा बोलेगा सर तो आई, आवेश बोलेगा तो क्यू और समय बोलेगा तो टी। लेकिन मेरे दोस्त आप यहां से एक बात और याद रखिएगा, आवेश बराबर होता है, अच्छा जाना, जहां पे क्यू क्या है, तो जहां पे क्यू जो है ना मेरे जिगर के टुकड़ा, ये आवेश है। टी बोलेगा ना रे राजा तो समय है। ठीक है, आ जाइएगा। आई बोलेगा ना रे भाई तो ये हमारा क्या है, विद्युत धारा है। कौन धारा जी, तो विद्युत धारा है। सुन रे भाई, एक बात और याद रखना कि आवेश बोले तो क्यू, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। कहोगे सर ई का है मास्टर साहेब, आ जाना। यानी कहेगा, जब ई कहेगा ना मेरे दोस्त, यानी हम ये कहेंगे कि आवेश बोलेगा तो क्या, एन ई, आवेश बोलेगा तो क्या, एन ई। जहां पे सर आवेश बोलेगा तो क्यू, यानी क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। यानी कहने का सेंस है कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है क्यू बट्टा टी। लेकिन सर आई बराबर क्यू बट्टा टी तो होता ही होता है, कभी कभी मेरे दोस्त आई बराबर आपको ये क्यू के जगह क्या सटाएंगे, एन ई को सटाएंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे, टी।
हमने क्या कहा सर, ये Q बराबर होता है Ne, तो I बराबर होता है Q बट्टा T। तो जहां पे Q है वहां पे हम ये Ne लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है Ne और I बराबर होता है Q बट्टा T। तो जहां पे Q है वहां पे Ne को लिखेंगे। कहोगे सर जी I का दो फॉर्मूला, विद्युत धारा का दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा समय, तो दूसरा फॉर्मूला होता है Ne बट्टा T। कहोगे सर जी E क्या होता है, तो मैं आपको लिखाता हूं मेरे दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना -19 कूलम्ब। कितना कूलम्ब मेरे दोस्त, 10 पे पावर -19 कूलम्ब। तो सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना -19 कूलम्ब। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, और ना है तो शेयर करके बटन वाला मार लो रे, बगले में है शेयर वाला बटन वगैरह मार दो तो नहीं आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो I बराबर कितना Q बट्टा T। अब देखो कभी कभी तुमको विद्युत धारा पूछेगा जिसमें तुमको कहेगा इतना इलेक्ट्रॉन, जहां पे n क्या है मेरे दोस्त, तो n जो हमारा है ना वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपको दिया रहेगा। जब ये फार्मूला का हम आपको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ना इसी वीडियो में, तब आपको पता चलेगा सर। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, इतना याद कर लेना है। पहला याद क्या करना है कि धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। ठीक है, आ जाना, जहां पे आवेश बराबर होता है Ne, यानी कहने का सेंस I बराबर होता है Q बट्टा T। जहां पे सर Q बराबर होता है Ne, तो जहां पे Q है वहां पे Ne लिख सकते हैं और बट्टा में T लिखेंगे सर। अब नीचे में स्टार मार के लिखिएगा, मेरे जिगर के टुकड़ा, स्टार मार के लिखिएगा कि धारा का SI मात्रक, धारा का SI मात्रक एम्पेयर होता है। हमने क्या कहा जी, धारा का SI मात्रक एम्पेयर होता है। इसको आप स्टार मार के लिखिएगा मेरे जिगर के टुकड़ा, एगो और स्टार मारिएगा सर। ठीक है, हमने पहला क्या लिखा है कि धारा का SI मात्रक एम्पेयर होता है, इसके बाद आगे स्टार और मारिएगा सर, यहां पे एगो स्टार और मारिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आ जाइएगा, हमने क्या कहा सर, यहां से स्टार मारिएगा और लिखिएगा, कभी कभी ये पूछेगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब यहां से एगो और स्टार मारिएगा मेरे दोस्त, आ जाना, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, आमीटर से मापा जाता है, आमीटर से मापा जाता है। आ जाना, हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और हमने क्या लिखा सर कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पेयर होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यानी अब हम सर यहां से एक बात कहेंगे आपको, हमने क्या लिखाया, हमने लिखा है मेरे दोस्त कि I बराबर क्या होता है Q बट्टा T। आ जाना सर। ठीक है, हमने क्या कहा, I बराबर क्या होता है Q बट्टा T। अच्छा, I बोले तो पता है क्या, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम्ब। अब बट्टे में कितना समय, बट्टे में कितना सेकेंड, समय का SI मात्रक क्या होता है सेकेंड, आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम्ब, यानी हम कहेंगे सर 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड। यहां पे 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, वरना 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा सर। ठीक है, हाँ, हमने क्या कहा सर, हमने कहा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, यानी आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब। ओहो भाई रे, मार तो तनी सर छक्का वाला बात तो। आ जाना, हमने क्या कहा सर, 1 कूलम्ब बट्टा में कितना सर सेकेंड, बट्टा में कितना मेरे दोस्त सेकेंड। आप इसको क्या करो, नोट कर लो। पहला बात क्या नोट करना है, पहले इतना नोट करो, तो धारा बराबर आवेश बट्टा समय, Q बराबर Ne होता है, I बराबर Q बट्टा T होता है। कहने का सेंस जहां पे Q वहां पे Ne को चिपका सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब नीचे आइएगा सर कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा
को अमीटर से मापा जाता है। I बराबर Q/T होता है, ये बात तो आपको पता है। जहां पे आइएगा हमारा बोलेगा तो I बोलेगा तो विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पेयर होता है, तो 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम/1 सेकेंड। अब आइएगा सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या कहता है, जरा गौर करिएगा, धारा के प्रकार। अब देखो सर, हमसे पूछेगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार का है। पहले ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में अच्छा क्लास लग रहा है तो शेयर करके बता दो तनी सर, पूरे यूपी बिहार झारखंड में, हाँ, कोने कोने तक पहुंचा देना है इसके साइंस क्लासेस का नाम, ठीक है सर। हमने क्या कहा, हमने कहा धारा के प्रकार, धारा कितने प्रकार का होता है, तो धारा 2 प्रकार का होता है सर, ठीक है। पहला क्या होता है, दृष्ट धारा। दृष्ट धारा बोलेगा सर तो डायरेक्ट करेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या से लिखते हैं मेरे दोस्त, जिसको हम लोग डीसी से लिखते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा ना मेरे दोस्त कि दृष्ट धारा बोलेगा तो डायरेक्ट करेंट, और डायरेक्ट करेंट को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, डीसी से लिखते हैं सर, ठीक है। हाँ, आ जाना। हमने क्या कहा मेरे साथी, हमने कहा रुक जाए से है, कहता है दृष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कहने का सेंस है कि दृष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में क्या होती है सर, प्रवाहित होती है। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त, इस प्रकार से आप मान लो सर ये करंट है, ठीक है। आ जाना, यहां पे है सर, यहां से डीसी धारा प्राप्त हो रही है, तो डीसी जब प्राप्त होगा ना सर तो ये एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा मेरे दोस्त, वो दूसरे दिशा में नहीं जा सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दृष्ट धारा है। हमने कहा सर कि दृष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ना तो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं होता, डायरेक्ट करंट होता है सर। जैसे आप अगर कभी नहीं देखें तो पता नहीं होगा आपको, बट जो गांव से होंगे ना उनको पता होगा। जैसे हम लोग को पता है, हमारे गांव में ना 2016 या 17 में बिजली आया था। उससे पहले यहां पे चलता था सौर प्लेट, ठीक है, और उससे क्या होता ना कि सौर प्लेट से चार्ज होता था बैटरी। अब बैटरी में क्या होता ना सर कि कितना लोग बैटरी से चार्ज करता था मोबाइल, ठीक है। तो बैटरी से मोबाइल पता है कैसे चार्ज होता था, एक आता था डीसी चार्जर। कैसा चार्जर आता था, डीसी चार्जर, जो डायरेक्ट बैटरी के में चुट्टा लगा देता था सर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा सर जो बैटरी के में क्या करता था, चुट्टा लगा देता था, और ये दोनों कनेक्ट होता था इससे, और इसमें पिन बहुत सारा होता था। हमने क्या कहा, ये मान लो चार्जर है, एक चुट्टा प्लस वाला इसमें सटा देता था, माइनस वाला इसमें सटा देता था। अब देखो ये बैटरी है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का माइनस है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। और यहां से डायरेक्ट एक चुट्टा वाला चार्जर आता था, डीसी चार्जर आता था, ठीक है। कैसा चार्जर आता था, डीसी चार्जर, ठीक है, डीसी चार्जर आता था, ठीक है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट वाला एक चार्जर आता था। अब इसमें पिन लगा होता था, मोबाइल इसमें लगाते थे तो मोबाइल इससे चार्ज होना चालू होता था सर, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें इन्वर्टर की जरूरत है, नहीं। अब तो सर चार्जर आ गया, मोबाइल में प्लग में खोसने वाला चार्जर आ गया। तो अब सर अल्टरनेटिव करंट आ गया, क्योंकि हम लोग को घरों में जो करंट प्रवाहित होती है वो अल्टरनेटिव करंट होता है सर, ठीक है। हाँ, तो डीसी का हमारा ये क्या हो गया सर, रूप हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं, तो दृष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, इसका दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। अभी आप इसको इतना ही नोट करो, हम इसके भी और बताएंगे सर, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, नोट वाला पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। आइएगा 2 नंबर में होता है सर प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो सर, ये हमारा डीसी धारा है, अब ये डीसी है। अब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है मेरे साथी, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ये होता है, रे सजना देखना रे बबुआ, तनी मार नु छक्का वाला बात आ जाना। अब देखो सर, हमने क्या कहा सर, अब ये देखो प्रत्यावर्ती धारा होगा। प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि समय के साथ दिशा में परिवर्तन, ठीक है सर। हाँ, यानी कहने का सेंस है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट कहने का मतलब है एसी, ठीक है। हमने कहा सर कि यह धारा परिणाम तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ परिणाम और दिशा दोनों क्या होता है सर, बदलता है। कहता है अर्थात यह निश्चित समय के साथ, समय के पश्चात उसी दिशा तथा परिणाम के साथ पुनरावृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देख रही भाई, तुम पॉलिटेक्निक में आ गया सर, ठीक है, तुम्हारे पास परिभाषा नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। आप ऐसा मत सोचना कि हमसे पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। अरे आपका एग्जाम ये नहीं पूछेगा, प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा बुझाए चाहे नहीं बुझाए, लेकिन सर हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो तू पहले समझ ले, वरना मत कहना कि मास्टरवा तू पढ़ेलस हमारा ऊपरे ऊपरे चल गेलो।
आओ देखो सर, हमने क्या कहा, ये वाला देखो, मान लो सर हमने क्या कहा इस प्रकार से, ये हमारा देखो सर, ये किसका एग्जाम्पल हमने दिए थे, ये हम आपको सर एग्जाम्पल दिए थे दृष्ट धारा का। मतलब दृष्टि धारा का बोले तो ये हमारा डीसी करंट है, मतलब ये कौन सा धारा है मेरे दोस्त, ये हमारा दृष्ट धारा है। ठीक है, आ जाइएगा और देखो यहां से देखो दोनों में अंतर क्या है, यहीं से पकड़ लेना, ये दोनों में अंतर क्या है, देखो आ जाना, दोनों में अंतर क्या है सर, दोनों में अंतर क्या है, ये हमारा क्या है एसी करंट, एसी बोलेगा सर तो ये प्रत्यावर्ती, हमने क्या कहा सर, ये हमारा प्रत्यावर्ती, ये हमारा प्रत्यावर्ती है सर। ठीक है, आ जाना, ये प्रत्यावर्ती धारा है। अब यहां पे देखो, प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब है सर कि इसकी दिशा में कोई परिवर्तन हुआ ना रे बाबा ना, दृष्ट धारा के दिशा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के दिशा में परिवर्तन हुआ। इलेक्ट्रॉन ऊपर भी गया तो कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन नीचे भी आया, मतलब दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है लेकिन इसके दिशा में परिवर्तन नहीं होता है सर। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा कि इसमें बल्ब आता है, हीटर आता है, पंखा आता है। अब आपको क्या करना है सर, स्टार मार के आपको नोट करना है। ठीक है, आइएगा, अब आपको यहां से क्या करना है सर, नोट वाला पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा सर नोट नंबर 1, हमने क्या कहा, आप लिखिएगा नोट नंबर 1। ठीक है, पहला नोट लिखिएगा मेरे दोस्त, पता है क्या, पहला नोट कहता है कि दृष्ट धारा, दृष्ट धारा, इसको एक सेकंड सर, हाँ हमने क्या कहा, दृष्ट धारा, यहां से नोट करिएगा मेरे दोस्त, हमने कहा दृष्ट धारा, दृष्ट धारा सदैव, दृष्ट धारा सदैव, सदैव एक ही दिशा, सदैव एक ही दिशा में बहती है, सदैव एक ही दिशा में बहती है या प्रवाहित होती है, सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है जबकि 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 प्रत्यावर्ती धारा, जबकि प्रत्यावर्ती, जबकि प्रत्यावर्ती धारा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, धारा की दिशा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवृत्ति रूप में परिवर्तित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा दिशा आवृत्ति रूप में, आवृत्ति रूप में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। आ जाइएगा सर, हमने क्या कहा, परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवृत्ति रूप में परिवर्तित होती है। मतलब दृष्ट प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलता है समय और समय के साथ, यानी इसीलिए हमने लिखा आवृत्ति के रूप में सर। ठीक है, ये हमारा आवृत्ति के रूप में है सर। ठीक है, हाँ आ जाना, ये हमारा आवृत्ति के रूप में है। अब इसी का नोट नंबर 2 लिखिएगा सर। नोट नंबर 2 हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है डीसी से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। कहता है मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, हमने कहा दृष्ट धारा से बैटरी, दृष्ट धारा से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने ये कहा है ना कि दृष्ट धारा से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है, बैटरी चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है। हमने क्या कहा सर, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया, सॉरी अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि दृष्ट धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है तो कहिएगा नो, कहेगा बैटरी चार्ज किससे किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा से,
दृश्य धारा से, या प्रत्यावर्ती और धारा दृश्य धारा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी चार्ज किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से, ना कि दृश्य धारा से। मेरे दोस्त ये सब बातें को नोट करो, और ये सब बातें आपको बहुत कम जगह लिखाएगा। यहां तक कि मेरे दोस्त आपके बुक में भी इतनी छोटे छोटे बातें नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ये सब बातें आपके एग्जाम में पूछता है। और तुम कहोगे ग्रे मास्टर जी, हम कहेंगे का जी, तो सर एग्जाम तो ठीक नहीं गया क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर था। दोनों हथवा उठा के कहेगा, जैसे लगा कि कितना बड़का महारथी जीत के चला आया है तुम लोग। देखो सर इन्हें देखो, जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी, तकलीफ तो होगी। तो जो जो बातें नोट करके लिखाते जा रहे हैं तनी लिखते जाना। एक 3 नंबर में वो पॉइंट और लिखो सर, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर आपसे पूछेगा कि बैटरी चार्ज किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से, ऑप्शन बी दृश्य धारा से, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती और दृश्य दोनों धारा से, ऑप्शन डी कोई नहीं, तो सर बैटरी चार्ज किया जा सकता है ओनली फॉर प्रत्यावर्ती धारा से, ना कि दृश्य धारा से। अगला कहता है दृश्य धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। यहां से लिखिएगा मेरे दोस्त, दृश्य धारा से विद्युत लेपन, दृश्य धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा दृश्य धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, जबकि, या फिर लेकिन, या लिखो ना जबकि प्रत्यावर्ती धारा से, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन किया जा सकता है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा दृश्य धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन किया जा सकता है। पहले सर ये 3 बातें नोट करो। पहला बात क्या है कि दृश्य धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवृत्ति रूप में परिवर्तित होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होती है। आ जाना, कहता है दृश्य धारा से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है। हमने कहा दृश्य धारा से विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन किया जा सकता है। सर ठीक है, अगला आइएगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा नाम क्या है, विद्युत विभव। अब कहोगे सर ये विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव कहेगा ना मेरे दोस्त, तो विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना मेरे दोस्त कि विद्युत विभव, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि विभव बोलेगा ना तो भी, विभव बराबर होता है मेरे दोस्त कार्य बट्टा आवेश। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, विभव बोलेगा तो कार्य बट्टा आवेश। हमने क्या कहा मेरे जिगर के टुकड़ा, हमने कहा सर कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, यानी कहने का सेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे समझिएगा मेरी बातों को। हमने कहा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा रटने का चाहिए तो रट लो, नहीं रटना है तो छोड़ दो। आ जाना सर, हमने क्या कहा, विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, यानी कहने का सेंस है भी बराबर होता है W बट्टा कितना Q, यानी भी बराबर क्या होता है W बट्टा Q। आइएगा सर, अब यहां से एक बात और नोट करिएगा। आ जाओ, पहला बात नोट पता है क्या करिएगा कि विभव का एसआई मात्रक, यहां पहले लिख लो इसको, विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, या फिर जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, वोल्ट या कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, यानी जूल प्रति
जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है। हमने क्या कहा सर? हमने कहा विभव का एसआई मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम्ब होता है। कहोगे कैसे सर? तो देखो, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। ठीक है, आ जाना। इसका मतलब क्या है मेरे साथी? इसका मतलब यहां से एक बात और नोट कर लेना कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यानी 1 वोल्ट बराबर, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर कार्य का एसआई मात्रक जूल, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल। अब बटे में कितना सर? कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब भी लिख सकते हैं, वरना इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ओनली फॉर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। यहां पर 1 लिखने का मन है 1 लिख भी सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। जहां पे सर कार्य बोलेगा तो सॉरी विभव बोलेगा तो V, कार्य बोलेगा तो W, Q बोलेगा सर तो आवेश। आ जाना। कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। यानी 1 वोल्ट बोलेगा सर तो 1 भी बराबर होता है 1 जूल। अब बट्टा में कितना? कूलम्ब। कितना मेरे दोस्त? ये कूलम्ब। ठीक है सर, यानी C कहेंगे कूलम्ब को। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना सर? यहां से वो बात और स्टार मार के लिख लो, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। हमने क्या कहा सर? विद्युत विभव एक क्या है मेरे दोस्त? अदिश राशि है। अच्छा, अब यहां से एक और बात समझ लेना, एक बात और नोट करो एक्स्ट्रा में। हमने क्या कहा सर? हमने कहा सर कि जितना लिखा देते हैं उतना लिख लो। कहता है विभव आवेश की दिशा बताने वाला कारक है। ठीक है, हमने क्या कहा सर? विभव, विभव, विभव आवेश के दिशा, विभव आवेश, विभव आवेश की दिशा, विभव आवेश की दिशा बताने वाला, बताने वाला, बताने वाला कारक है। अब कहेगा मेरे दोस्त कि हमारा विभव क्या है? तो विभव जो है वो आवेश की दिशा बताने वाला एक कारक है। हमने क्या कहा सर? आवेश की दिशा बताने वाला एक क्या है मेरे दोस्त? कारक है। हमने क्या कहा? कारक है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त? कि विभव आवेश की दिशा बताने वाला एक क्या है मेरे दोस्त? कारक है। तो सबसे पहले आप यहां से इतना नोट कर लो। पहला क्या नोट करना है कि विभव क्या होता है? तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। कहता है विभव बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, यानी V बराबर होता है W बट्टा Q। यानी अब देखो, V बोलेगा तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी 1 वोल्ट बराबर कार्य का एसआई मात्रक जूल और सेकेंड यानी कूलम्ब, यानी 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। ठीक है, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। अच्छा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव की दिशा, अच्छा विद्युत विभव जो है ना, विभव आवेश की दिशा बताने वाला एक कारक है। कहता है विभव का एसआई मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम्ब होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, दर्द है तो समझ जाना सर। ठीक है, अब यहां से एक बात को और नोट कर लो सर। ठीक है, आ जाना। हमने क्या कहा सर? एक बात को और नोट कर लो सर। ठीक है, हमने कहा ना मेरे दोस्त, एक बात और नोट करो सर कि मान लो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, मेरे जान, मेरे प्राण, मेरे सांस, आ जाओ। एक और यहां से बात नोट करो कि यहां पे मान लो सर कि ये 10 ओम का करंट है। यहां पे कितना ओम का करंट है मेरे दोस्त? तो यहां पे जो है ना सर, वो हमारा मान लो कि सर ये 100 ओम का करंट है। अच्छा, कोई बता सकता है कि करंट ए के पास 10 ओम है और करंट बी के पास 100 ओम है, तो करंट ए से बी की ओर जाएगी या फिर करंट बी से ए की ओर आएगी? कोई बता सकता है इतना क्या मेरे दोस्त? मार तो सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मार नू रे, छक्का वाला बात मार नू, वो वाला ऐचन का छक्का मत समझना, ऐचन का समझना। हाँ, कि तुम लोग ऐसे बोलते, तुम लोग ये समझ लेता है, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, हमने क्या कहा सर? हमने कहा कोई बता सकता है कि आवेश किधर प्रवाहित होती है? तो आप नीचे में लिख लेना कि आवेश उच्च विभव से, नीचे में डैश देकर के लिखो, नीचे में डैश देकर के लिखो, मैं इसके बाद बताता हूं, इसके बाद मैं उसको क्लियर करता हूं। आवेश, आवेश, आवेश उच्च विभव से, आवेश उच्च विभव से, उच्च विभव
उच्च विभव से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, प्रभावित होती है, प्रभावित 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 होती है या प्रवाहित होती है, प्रवाहित भी लिख सकते हो या फिर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रभावित होती है, आइएगा सर, होती है। आप इस बात को नोट कर लेना। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि करंट कम वाला विभव से उच्च वाला विभव में नहीं जाएगा, इट इज रॉन्ग। करंट जो है मेरे दोस्त वो हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है, यानी आवेश जो है मेरे दोस्त वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है, ना कि सर हमारा निम्न विभव से उच्च विभव होगा। क्योंकि अधिकांश लोग पता है क्या जानता है कि सर कम में से जाएगा ज्यादा दने, नहीं रे बाबू ये गलत बात है, ज्यादा से आएगा कम में दने। यानी कहने का मेरा मतलब है मेरे दोस्त कि उच्च विभव से जाएगा उच्च विभव से जाएगा निम्न विभव की ओर, मतलब ना ए से बी जाएगा बल्कि बी से ए आएगा। ठीक है, इट इज राइट। आप लोग समझ गए ना चीजों को। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। अगला क्या है, विभवांतर। अब आओ सर, ये विभवांतर आपको दो बातें याद रखना सर। ठीक है, विभवांतर कहता है मेरे दोस्त कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी एक बात आप समझ लीजिएगा सर कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। हमने क्या कहा, आप यहां से एक बात और नोट कर लेना शॉर्ट भाषा में। सर हमने क्या कहा, हमने कहा विभव में विद्युत विभव में विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, अंतर को विभवांतर कहते हैं। हमने क्या कहा सर, हमने कहा विद्युत विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बोलेगा तो भी बराबर होता है मेरे दोस्त विभव में अंतर। यानी कहने का सेंस है कि पहला विभव माइनस दूसरा विभव। हमने क्या कहा सर कि विभवांतर बराबर होता है विभव में अंतर। हमने क्या कहा, विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर बराबर होता है VA माइनस VB। आ जाना, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं मेरे दोस्त जहां पे V बराबर क्या होता है, W/Q होता है सर। ठीक है, हाँ, जहां पे V बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, W/Q। यानी ये V के जगह हम लिख सकते हैं W/Q बराबर VA माइनस कितना, VB। आप इसको नोट कर लीजिएगा सर। ठीक है, हाँ, पहले बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि विद्युत विभव में अंतर को क्या कहते हैं सर, ये विभवांतर कहते हैं। पहली बात सर आप यहां से क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। और ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है सर, वरना बहुत दिक्कत होगा, तकलीफ भी होगा, दर्द भी होगा सर। कहता ना मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आ जाना सर, हमने क्या कहा पहले इतना नोट करो। हमने कहा विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर जो है ना मेरे दोस्त वो विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर बराबर होता है पहला विभव माइनस दूसरा विभव। यानी हमारा विभवांतर बराबर या फिर विभव बराबर लिख सकते हैं W/Q। यानी W/Q बराबर होता है VA माइनस VB। अब यहां से पहला स्टार मार के नोट करना, यहां से पहला स्टार मार के नोट कर लेना कि विभवांतर का SI मात्रक यहां से आप नोट कर लीजिए सर। ठीक है, हाँ, हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे दोस्त विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आप इसको नोट कर लेना सर। ठीक है, यहां से दूसरा स्टार मार के एक और नोट कर लेना कि यह एक अदिश राशि है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि विभवांतर एक
अदिश राशि है, विभवांतर एक अदिश राशि है, विभवांतर एक अदिश राशि है। यहां नोट कर लिया सर, ठीक है। अब हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस आप इसको इतना नोट कर लो, बाकी चीजें जो है मेरे दोस्त हम आपको क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। आइएगा, अगला हमें क्या पढ़ना है सर, विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। अब कहोगे सर विद्युत सेल का होवत है जी, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है। आ जाना सर, हमने क्या कहा, विद्युत सेल। विद्युत सेल कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि विद्युत सेल एक ऐसी शक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी शक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगर आपको कह देगा मेरे दोस्त कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो विद्युत सेल करता है। और ये बातें अपने दिल में नोट कर लेना, पूछे वाला सवाल है, ना तो पेपर से इन्ने जाएगा ना तो पेपर से उन्ने जाएगा। इस सीधे का इस सवाल का सीधा कनेक्शन है एग्जाम के दिल से। हाँ, चीर देगा, फाड़ देगा सर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब आएगा तो आएगा। हमने क्या कहा सर, हमने कहा विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल का सीधा तात्पर्य है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, प्राथमिक सेल। अब देखो हमने क्या कहा, विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल का मतलब क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है। आ जाना, विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है मेरे दोस्त, तो ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, मतलब वैसा सेल जिसको एक बार आवेशित कर दिए तो दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। कहोगे सर हम आपकी बातों को नहीं समझे, मतलब जिसको हम एक बार चार्ज कर दिए तो उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। कहे मास्टर बैटरी तो चार्ज होवे नहीं करता है। आ जाना, देखो एक होता है सर घड़ी वाला बैटरी, एक होता है सर टॉर्च वाला बैटरी। टॉर्च वाला बैटरी क्या होता है ना मेरे दोस्त, इसको जब एक बार खत्म हो जाएगा ना बैटरी तो वो खत्म हो जाता है, उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो सर ये तमाम चीजें हमारा क्या है, प्राथमिक सेल है। तो अब की बार जब घर जाना ना तो पापा जी जब आपके टॉर्च जलाएंगे तो कहना पापा ये बैटरी, इसके अंदर जो बैटरी लगा होता है ना वो प्राथमिक सेल होता है। भाभी रहेगी तो भाभीियों को सिखाना, तब लगेगा ना गार्जियन को नहीं हमने जो बच्चा के ऊपर पैसा जो खर्चा किया है ना वो सही जगह किया है। हाँ तो सर पढ़ाई ऐसा पढ़ो ना मेरे दोस्त कि आपके माता पिता को ना आपको देखने के बाद गर्व फील होनी चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा जा रहा है, गर्व से कहेगा मेरा बच्चा जा रहा। इतना नालायक वाला काम मत करना कि मम्मी पापा तुमको बगल में मिल जाए और कहेगा ये आप ही का बच्चा है, ना ही मेरा बच्चा नो है। अच्छा जिंदगी में करो ना मेरे दोस्त तो बड़ा अच्छा फल मिलेगा। कहता है कर्म ऐसा करो मेरे दोस्त कि आपकी मम्मी पापा की उम्र, आप जब आपको देखे ना मेरे दोस्त आपके मम्मी पापा, तो आपकी मम्मी पापा का उम्र 20 साल बढ़ जाए। मम्मी पापा को पैसे से मतलब नहीं होता, मतलब होता मेरे दोस्त मम्मी पापा का सीधा मकसद होता है कि मेरा बच्चा अच्छा कर जाए। हाँ क्यों सर, वो आधा रोटी खाते हैं और आपको भरदम खिला के बड़े से शहर में रह करके आपको पढ़ाते हैं सर। तो सोचो मेरे दोस्त कि वो गार्जियन आपके लिए कितना तकलीफ कर रहा है, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा सर, हमने कहा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, तो ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल क्या होता है, तो द्वितीयक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सके उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, द्वितीयक सेल कहते हैं। हमने क्या कहा, प्राथमिक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे बैटरी सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल। आइएगा, दूसरा क्या है, द्वितीय सेल। द्वितीय सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे पानी वाला बैटरी, हमने क्या कहा सर, पानी वाला बैटरी को दोबारा आवेशित किया जा सकता है, मतलब जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेशित द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीय सेल यानी ऐसे सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सके उसे क्या कहते हैं, द्वितीय सेल कहते हैं मेरे दोस्त। यानी हमारा हो गया। अब आइएगा सर एक बेहतरीन टॉपिक ऑफ क्वालिटी की तरफ। अगला क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। हम आपको सर लिखते हैं पहले इसका फॉर्मूला। जब भी आपसे पूछेगा सेल का
विद्युत, सेल का विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। जब सेल का विद्युत वाहक बल कहेगा ना मेरे दोस्त, तो सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखते हैं। क्या जैसे लिखते हैं मेरे दोस्त? ई से लिखते हैं। क्या जैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। यानी ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है ना मेरे दोस्त, सेल द्वारा किया गया कार्य। ई बराबर क्या होता है? सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य बट्टे में, सेल द्वारा किया गया कार्य बट्टे में प्रवाहित आवेश। क्या होता है? प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। ठीक है सर, हाँ इसको नोट कर लेना। यानी हम कहेंगे सर कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई होता है। यानी ई बराबर होता है मेरे दोस्त, पता है क्या? अब देखो सर, सेल द्वारा किया गया कार्य, कार्य का मतलब W और आवेश का मतलब क्या मेरे दोस्त? Q। यानी हम कहेंगे W बटा कितना? Q। आप इसको नोट कर लो। और ये पूछेगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा सेल द्वारा किया गया कार्य बट्टे में प्रवाहित आवेश। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? E बराबर W बट्टा Q। अब इसका पहला स्टार मार के लिखिएगा यहां पे सर कि इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। हमने क्या कहा सर? इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक। ठीक है, हाँ इसका SI मात्रक, कार्य बोलेगा तो जूल, इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना सर? बस इतना याद रख लेना है कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है सेल द्वारा किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ठीक है सर, अगला कहता है द्वितीयक क्षेत्र, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे दोस्त? देखो विद्युत क्षेत्र का मैं आपको एक रूप बताता हूं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है मेरे दोस्त कि एक ऐसा क्षेत्र, मतलब किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, विद्युतीय क्षेत्र कहेगा ना मेरे दोस्तों ई बराबर पता है क्या होता है? ई बराबर होता है F, ई बराबर होता है क्या? F बट्टे Q नोट, F बट्टे क्या? Q नोट। आप इसको याद कर लीजिएगा। जहां पे मेरे दोस्त इसका SI मात्रक, यहां पे नोट करिएगा, इसका SI मात्रक, हम इसके बारे में भी और पढ़ाएंगे। इसका SI मात्रक न्यूटन, देखो सर F का मतलब बल, न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। इस बात को एकदम सर नोट कर लेना। हमने क्या कहा? हमने कहा विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अब यहां से आपको दो बातें नोट करना है सर। ठीक है, पहला बात क्या नोट करना है? इस प्रकार से आप गौर कीजिएगा, देखो ये प्लस है सर। ठीक है, यहां क्या हो रहा है ना, इस प्रकार बल लग रहा है, बल केंद्र की ओर लग रहा है सर। ठीक है, हमने क्या कहा? बल जो है मेरे दोस्त, बल जो है ना मेरे दोस्त वो केंद्र की ओर लग रहा है, बल जो है मेरे दोस्त वो केंद्र की ओर लग रहा है, बल हमारा केंद्र की ओर लग रहा है। जब बल हमारा केंद्र की ओर लगेगा, हमने क्या कहा सर? जब हमारा बल केंद्र की ओर लगेगा तब उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे? तब उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे मेरे दोस्त? जब बल केंद्र की ओर लगेगा तब उसको हम लोग कहेंगे विद्युतीय बल रेखाएं। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसको हम कहेंगे विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? हमने क्या कहा? जब बल केंद्र की ओर लगेगा तब उसे क्या कहेंगे? विद्युतीय बल रेखाएं। लेकिन अगर मेरे दोस्त इस प्रकार से रहेगा, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और इसका बल जो है सर वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है सर। ठीक है, हाँ इस प्रकार से सर ये बल बाहर की ओर लग रहा है, बल बाहर की ओर लग रहा है सर, इस प्रकार से बल बाहर की ओर लग रहा है, तब उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे? तब उसको हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त पता है क्या? विद्युतीय बल ये विद्युतीय बल रेखाएं हो गया सर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय बल रेखाएं। मतलब विद्युतीय बल रेखाएं देखो दो प्रकार का, एक होता है सर केंद्र की ओर लगता है, एक केंद्र से निकलता है सर। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय
बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं, आप इस बात को क्या कर लो, नोट कर लेना। एक ऐसा बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है, ठीक है, और एक ऐसा बल होता है जो मेरे दोस्त केंद्र से निकलता है, ठीक है सर, हाँ, केंद्र से निकल के चारों तरफ फैल जाता है, तो उसे भी कहेंगे, ये दो रूप होता है इसका। कितना रूप होता है? दो रूप, ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर? आप समझ गए होंगे चीजों को। अगला हमें क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा गोलीय आवेश। अब कहोगे मास्टर साहेब, हम कहेंगे का साहेब, तो गोलीय आवेश का होवत है गुरुजी? हम कहेंगे सर चुप अभी रहो, आ जाना। हमने कहा गोलीय आवेश मतलब संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है, मतलब गोलीय आवेश में जो पूरा का पूरा आवेश जो होता है वो गोले के सतह पे रहता है, मतलब इस पे रहता है पूरा का पूरा आवेश। जितना इसमें आवेश रहेगा वो सतह पे रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, गोलीय आवेश, मतलब स्फेरिकल मतलब चार्जेस, ठीक है, हाँ, स्फेरिकल चार्जेस। अब आना सर, अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में। हमने सर आपको कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ा दिया है, जो चीजें हमको बताने का था हमने वो बता दिया है। अब जो चीजें और बताना है वो आपको हम क्वेश्चन में ही बताते चल जाएंगे, ठीक है सर, हाँ। जब अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो इसी में हम आपको और तमाम चीजें क्या होंगे हम आपको बताते चल जाएंगे, ठीक है सर। इससे पहले मैं आपको पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग शेयर कर दो सभी के पास। जरा देखिएगा सर कि सवाल की दुनिया में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो सर, हम हमेशा से आपको एक ही चीज बताते हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ो, हमारी पूरी गारंटी है मेरे दोस्त कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। जो लोग अभी तक हीट गैस पेपर नहीं लिए हैं सर, तो जाकर के हीट गैस पेपर ले लीजिए, जिसमें हमने 1500 क्वेश्चन दिया है सर, ठीक है, हाँ। तो तमाम चीजें हम बस आपके लिए कर रहे हैं। जो लोग अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किए हैं, तो प्लीज मेरे दोस्त आप लोग अपनी पॉकेट से एक छोटी सी रकम निकाल करके सर कोर्स को परचेस जाकर के कर लो, ठीक है। आ जाइएगा सर। हमने क्या कहा, मेरी बातों को सर गौर से समझना और सुनने की कोशिश करना। आपके सामने पहला सवाल है। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं और बता देना चाहता हूं, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम आपको तमाम पीडीएफ देते हैं। ये वाला भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा सर, ठीक है, हाँ। और वही नहीं सर, हम आपके लिए सर एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी हमने बना के रखा है, तो सर आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसको ज्वाइन करने की कोई चार्जेस नहीं होते, कोई फी नहीं होते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे जाकर के सर आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाना। पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। हमने कहा किसी धात्विक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा? हमने कहा किसी धात्विक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा? प्रोटॉन द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा। मार तो तनी सर खोपचा वाला बात देखो, हम आपको क्या समझाएं, यहां पे समझना। ये हमारा क्या होता है मेरे दोस्त, ये न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आ जाना। ये न्यूट्रॉन के पास दो चार्ज होते हैं सर, ठीक है। यहां पे आपको प्रोटॉन होते हैं। हमने क्या कहा सर, ये न्यूट्रॉन, देखो यहां पे न्यूक्लियस होता है सर, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है ना, यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है ना मेरे दोस्त, कि आपको प्रोटॉन होता है। हमने क्या कहा, यहां पे आपको सर ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। और सर यही न्यूक्लियस में क्या होता है मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन होता है। यही न्यूक्लियस में क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है मेरे दोस्त, वो हमारा चार्ज लेस होता है। हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन जो होता है मेरे दोस्त, वो हमारा क्या होता है, चार्ज लेस होता है। मतलब यहां पे प्रोटॉन होता है, बट न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस होता है। लेकिन इसके चारों तरफ जो है मेरे दोस्त, वो कौन राउंड करता है, तो इसके चारों तरफ जो है मेरे दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। यानी हमें कहा है कि किसी धात्विक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा। गलत बात, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के पास रहता है, जिसके पास प्लस चार्ज है, तो वो यहीं पे रहता है। क्या आयनों के द्वारा? गलत बात, हमारा न्यूट्रॉन के द्वारा नहीं। न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज लेस है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ वो जीरो होता है, तो न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता है। ये किसके द्वारा करता है मेरे दोस्त, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा करता है। कितना लोग मारेगा, आयनों द्वारा। तो सर आयनों मत मारिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में रहेगा तो सर आयनों मत मारिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा किसी धात्विक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा, तो ये न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है और ये न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन होता है। हमने क्या कहा सर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है जो प्लस चार्ज यहीं पे रहता है, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो मेरे दोस्त वो चार्ज लेस होता है, जिसके पास कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन ऐसा ही कट गया
न्यूट्रॉन ऐसा ही कट गया। अब ये देखो सर, इसके चारों तरफ राउंडिंग कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट जवाब। अगला सवाल, ये 2 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद लगता है कि आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमने आप सभी को पढ़ा रखे हैं। कहता ना पूछो हमारी किस्मत का हाल, ना पूछो हमारी सपनों की हाल। हम तो मेरे दोस्त हाथ की लकीरों पे नहीं, मेहनत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या कहा? ये सवाल नंबर 2 कहता है एक चालक AB में ए से बी की ओर बह रहे हैं। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि एगो चालक है जो कहां से कहां जा रहा है मेरे दोस्त, ए से बी की ओर जा रहा है। तो कहता है धारा की दिशा क्या होगी मेरे दोस्त? कहता है एक चालक में जो इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त, वो ए से बी की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ए से बी की ओर जा रहा है तो मेरे दोस्त हमेशा से धारा की दिशा उल्टा होगा। हमेशा जो मेरे दोस्त वो आई की जो दिशा होगी, वो हमारा जो धारा होगा मेरे दोस्त, वो हमेशा उल्टा दिशा में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, तो धारा की जो दिशा होगी वो उल्टा होगी बी से ए। हमने क्या कहा? अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो धारा की जो दिशा होगी वो बी से ए होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त ए से बी, तो हमारा धारा क्या होगा मेरे दोस्त? धारा कहेगा तो आई का मान क्या होगा? बी से। यानी हमें बोला है इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहा है। अगर ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो इसके उल्टा दिशा में बहेगा धारा की दिशा, यानी बी से क्या हो जाएगा? ए की ओर। अब देखो सर, ये वाला हमको पढ़ाना पड़ेगा रे। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है मेरे दोस्त, क्या पढ़ाए हैं कि विभव बराबर होता है मेरे दोस्त, भी बराबर होता है जूल बट्टा कितना? कूलम्ब। हमसे पूछा जूल बट्टा कूलम्ब जो है वो किसका है? तो सर वो हमारा वोल्ट का है। यानी वोल्ट कहेगा सर तो भी, ऐसा नहीं कि वाट मार देना। वाट का मतलब होता है सर डब्लू मत मारना। ये वाट होता है शक्ति। ये किसका ऐसा मात्रक होता है मेरे दोस्त? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, जबकि वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रक होता है। तो भी बराबर कितना होगा? जूल बट्टा कूलम्ब। यानी हमारा कहने का सेंस है वोल्ट बराबर क्या होता है? आपको पता है मेरे दोस्त, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा कितना? 1 कूलम्ब। हमने आपको पढ़ा रखा है सर। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर की तरफ। अब देखो सर, हम न्यूमेरिकल की दुनिया में क्या हो गए? बहने लगे। ठीक है सर, हाँ मेरे दोस्त, हमारी चाल, हमारी लक्षण। देखो सर, मैं एक बात आपको हमेशा से बता देना चाहता हूं, जो आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो ना सर, तो सर बड़ी उम्मीद के साथ जाते हो, बड़ी उत्साह के साथ जाते हो मेरे दोस्त। आप इस बात को फील करो कि आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो सर, तो जाते टाइम आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा के टेंशन होते हैं। बेटा तो नहीं सर, बड़ा अच्छा से कहता है, बेटा कुछ खाना कुछ बना के बैग में रख लेना ताकि ट्रेन पे खाना। अब सोचो मेरे दोस्त, आपसे ज्यादा आपके मम्मी पापा उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि मेरा बेटा अब की बार इंजीनियर बनेगा, लेकिन सर बेटा तो इन्हें उन्हें के चक्कर में है, नजरिया कभी उन्हें जा रहा है कभी इन्हें जा रहा है। सर चल जेबे खोपचे मेरे बबुआ। तो सर बड़ी उत्साह के साथ आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो मेरे दोस्त। सोचो कि जितना उत्साह के साथ आप एग्जाम पे सेंटर पे जाते हो, अगर उतना ही उत्साह के साथ अगर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद भी आओगे तो कितना गदागद रहेगा सर। एग्जाम सेंटर पे तनी नहा वहाँ लेगा, एग्जाम सेंटर पर जहाँ उतरेगा ना वहाँ तनी ट्रेन व्रेन रुकेगा तो स्टेशन पर तनी नहा लेगा, शैम्पूल मार लेगा, फेस वॉश लगा लेगा। एग्जाम सेंटर पर तनी गया बढ़िया से एडमिट कार्ड लेकर के, एग्जाम सेंटर से निकला तो मुँह पर 12 बजल है। का बेलू सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था सर। कैसे सिलेबस से बाहर था सर? हमरा एको वो नहीं बुझाया संदीप सर। ले चल जेबे खोपचे में भाई, ये कंडीशन सबके साथ होता है। तो सर इससे पहले कि तुम पढ़ लिया करो सिलेबस को, सिलेबस पढ़ेगा ही, ये नहीं कहेगा सिलेबस से बाहर आता है। तो यही तो दिक्कत है सर, यही तो तकलीफ है सर, यही तो परेशानियां हैं सर। चीजों को समझो। अरे कहता ना मेरे करेजा ने दिल के अतड़िया तक पहुंच जाओ, जहां लीवर होता है ना मेरे दोस्त, जहां खाना पचता ना पेट में, वहां तक पहुंच जाओ। दिमाग में सेव करने से ना होगा, एकदम पेट के अतड़ी जो होता है ना, अतड़ी तक पहुंच जाओ, क्वेश्चन को निचोड़ के खा जाओ। देखते फिर एग्जाम में बाहर कैसे आ जाएगा। नहीं आएगा ना मेरे दोस्त, आ जाना। हमने क्या कहा? हमने कहा किसी चालक के सिरों का विभवांतर, जैसी देखे विभवांतर अखियां बंद करके कहेंगे भी बराबर 2। काहे को टेंशन रे?
अब कहता है इस चालक में 0.1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। जैसी देखे कूलम्ब, एक मतलब आवेश का ऐसा मात्रक है, मतलब Q बराबर 0.1। हमसे पूछा कार्य बराबर क्या, हमसे पूछा कार्य का मान बता दो। कहाँ न्यूमेरिकल हार्ड है, बता दे कि न्यूमेरिकल हार्ड है। कहाँ से न्यूमेरिकल हार्ड आएगा सर, नहीं आएगा। अब देखो हमने कहा विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है, कूलम्ब कितना है, आवेश हमारा 0.1 है, पूछा W। आप जरा बताओ कि संदीप मास्टर तुमको नहीं पढ़ाया है मेरे दोस्त कि V बराबर कितना होता है, W बटा Q। विभव बराबर कितना होता है, कार्य बटा आवेश। अब देखो हमें V का मान कितना दिया हुआ है, 2, कार्य निकालना है, आवेश कितना है मेरे दोस्त 0.1। 0.1 इन्हें जाएगा गुना में, तो 2 गुने 0.1 बराबर कितना होगा W, यानी कितना हो जाएगा 0.2। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हमारा जो कार्य आएगा वो कितना आएगा 0.2 आएगा सर, यानी 0.2 जूल कहेगा। तो ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। आइएगा 5 नंबर। अब देखो सर ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर से पढ़ना। हमने कहा ना सर कि तांबे के तार से होकर 2.5 गुने 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होती है। हमने कहा ना मेरे दोस्त, हमने कहा कि कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। देखो सर जैसा ही हमने कहा सर मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना क्या होती है, प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तार से होकर। किससे होकर, तार से होकर। तो हमसे पूछा प्रति समय, तो हो रहा चाल में धारा का मान क्या होगा। ले अब इससे भी कुछ आसान क्वेश्चन होता है रे। देखो सर यहां से एक चीज को समझना, हमें कहता है इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, यानी कहने का सेंस है कि n ही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमने आपको क्या पढ़ाया था, Q बराबर होता है Ne, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, 2.5 गुने 10 पे पावर कितना 18 है। जबकि हमने आपको ये बात भी लिखाया है कि 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 कूलम्ब। हम पढ़ाए हैं ना रे। अब देखो हमसे पूछा चालक में धारा का मान क्या होगा, जब कहता है प्रति सेकंड प्रवाहित होती है। अरे भाई रे भाई, कहता है इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होती है, इसका मतलब T बराबर कितना सेकंड होगा मेरे दोस्त, तो 1 सेकंड होगा, क्योंकि प्रति सेकंड है। कितना तो पता है कि कहेगा कि संदीप चाल इसमें तो सेकंड हमको दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा। अरे बकलोली ने देखो सेकंड नहीं लिखा, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी टी का मान 1 सेकंड हो गया। हमसे क्या पूछा है, धारा बोलेगा तो आई आ जाना। आई बराबर क्या होता है, Q बट्टा टी। अब बता दो सर कि Q का मान क्या होता है, Ne। Q का मान क्या होता है, Ne बट्टा कितना T। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि I बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो N का मान कितना है, 2.5 गुने 10 पे पावर कितना 18 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना -19 बट्टे में हमें T कितना है सर 1 है। अब देखो सर यहां से एक बात हमेशा दिल में रखना, ये 10 पे पावर 18 है, 10 पे और -19 है, ये प्लस में वो माइनस में है। तो अब क्या बचेगा, आई बराबर 2.5, नीचे तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो 2.5 गुने 1 पॉइंट कितना 6 गुने, अब देखो सर यहाँ पे क्या बचेगा 10 पे पावर -1, क्योंकि ये ज्यादा, ये 18 है लेकिन ये ज्यादा है। हाँ जनाब देखो सर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, आई बराबर सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। देखो ये 2.5 गुने 1.6 बट्टा, अब देखो सर ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर में माइनस है पावर, तो नीचे आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा, इस प्रकार से 10 हो जाएगा ओनली 4। अब क्या करेंगे सर, ये पॉइंट को घसकाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100, 4 बार में खोपचा में गया। ये 4 से काटो सर इसको, 4 चौक 16, यानी 0 पॉइंट कितना 4। नहीं समझा, नहीं समझा तो देखो इसे ऐसे देखो, नहीं समझा तो। अब आई बराबर क्या बच गया, ऊपर बच गया 1.6 बट्टा में 4, 4 चौक 16, यानी कितना 0.4 एम्पियर हो जाएगा। और 0.4 एम्पियर कहेगा तो ऑप्शन हमारा बी इज अ राइट जवाब। काहे को टेंशन, काहे को दर्द, काहे को झमेला, कुछ नहीं होगा, आ जाना। हमने कहा कि मेरे दोस्त पता है क्या, हमने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पे, सेल का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने कहा सेल का विद्युत वाहक बल प्लेट के बीच की दूरी पे नहीं होगा, सेल की ऊंचाई पे नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन सी जा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है, जैसी कहेगा सर विध्रुवक, तो ये होता है मैग्नीज।
मैग्नीज ऑक्साइड क्या होता है मेरे दोस्त, हमने कहा कि शुष्क सेल में विध्रुवक कार्य करता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड कहेगा तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी जिसका सूत्र क्या होता है MnO2। Mn कितना O2 कितना मारेगा अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड मारबे तो चल जाए खुपचे में से, ठीक है, हाँ ऑप्शन बी मारिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर की तरफ जरा बढ़िएगा सर। अब देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन को तनी दिल से पढ़ना और दिमाग तक लेकर के जाना सर, ठीक है, हाँ हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ा, यानी आप ये समझो मेरे दोस्त, कहता है एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में इतना कार्य किया गया, यानी W बराबर कितना हो गया 4.8 गुने 10 पे पावर कितना -18, ठीक है, जूल कार्य करना पड़ा। तो कहता है आवेशित चालक में विभव वृद्धि होगी, हमें क्या पूछा मेरे दोस्त, विभव वृद्धि होगी, यानी भी का मान हमसे पूछा, विभव पूछा, हमसे क्या पूछा सर, विभव पूछा, विभव कहेगा सर तो भी का मान, ठीक है, भी बराबर वाट आ जाना सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है सर। अब देखो यहां से आप 2 बातें समझिएगा सर, ठीक है, कितना बातें समझिएगा, 2 बातें। हमें पूछा भी बराबर क्या होता है सर, W बटा Q, W बता कितना Q। हमने कहा सर कि एक इलेक्ट्रॉन पर, आप देखो सर एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाने पे तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना लोग कहेगा सर जी Q का मान तो पते नहीं है, हमने पहले ही कहा था फिजिक्स का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर उसका क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये दिल से दिल की बात है, ठीक है, कभी नंबर 1 टर्नेट नहीं होता, नंबर 1 लीडेट होता है, ठीक है, याद है ना। अब देखो सर ऐसे भी इस बार मेरे दोस्त बड़ा महारथियों का जो हालत है ना वो बुरा हमने कर दिया, ठीक है, हमने नहीं किया सर किसी का बुरा हालत, लेकिन सर हमारी कंटेंट ऑफ क्वालिटी जो मेरे दोस्त देखो कि बात ये है ना कि अगर आपके लिए हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे ना, अगर आपके लिए हम गलत चीज़ों पढ़ाएंगे आपको, अगर हम आपको गलत बातें बताएंगे सर, तो कितना दिन हम मार्केट में रहेंगे, नहीं रहेंगे सर। 1 दिन मार्केट में रहेंगे, 2 दिन मार्केट में रहेंगे, तीसरा दिन से संदीप कुमार को पहचानना लोग भूल जाएगा। क्योंकि सर देखो आपको गलत पढ़ा देंगे ना सर, तो क्या आप हमारे पास अपने बच्चों अपने भाई को भेज सकते हो, छोटे भाई को नहीं भेज पाओगे। लेकिन सर अगर हम आपको अच्छे कंटेंट देंगे तो जरूर आप अपने भाई को भेजोगे मेरे पास। तो सर यही चीज़ों मैं सोच के पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं देखता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा को मैं सर समझता हूँ, आपकी फीलिंग को, आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा के फीलिंग को मैं समझता हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त मैं खुद को कुर्बान कर देता हूँ आपको बेहतर कंटेंट देने में, ठीक है। तो सर प्लीज़ आप चीज़ों को समझिए और सरदम खूब इसके साइंस क्लासेस को शेयर करो, ठीक है, हाँ। अच्छा कार्ज कितना है 4.8 गुने 10 पे पावर कितना -18 है, यही ना है सर। अब देखो क्या करेंगे, इसको करेंगे भी बराबर, पहले सर इसको ऊपर भेज दो तो वहां कितना बचेगा, ये 4.8 बट्टे में 1.6, ऊपर में 10 पे पावर -18, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा। इसको करेंगे 16 32 16 48, कितना कारोबार में कटेगा 3 बार में करना कटेगा 32 16 48, यानी भी बराबर कितना हो जाएगा 3। कहेगा सर कैसे कटेगा, तो देखें बकलोल पॉइंट से पॉइंट गला खोपचा में, अब ये ऊपर बच गया 48 और नीचे बच गया 16, 16 48 3 बार में खोपचा में, यानी ये क्या हो गया 3 गुने कितना, ये हो गया 10 पे पावर कितना 1, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त ये कितना होगा 10 या 30, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है 19, ये -18 है तो घटेगा तो 10 पे पावर +1 बचेगा, 10 पे पावर 1 कहने का मतलब 10, तो 10 या कितना हो जाएगा 30, यानी कहने का सेंस है 30 जूल प्रति कुलम्ब। अगला सवाल 9 नंबर क्या कहता है, जरा इस पे गौर करना। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, देखो जरा, हमने कहा एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रो कूलम्ब आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या होगा। देखो सर हमने कहा इतना मिली सेकेंड में, अच्छा समय कितना है, तो 2 मिली सेकेंड, देखो ये 2 मिली बोला, हमने क्या कहा सर 2 मिली सेकेंड, जैसा ही कहेगा सर 2 मिली सेकेंड, इसका मतलब मिली का मतलब होता है 10 पे पावर कितना -3। हमें कहा 2 मिली सेकेंड, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर 2 ही सेकेंड, नहीं 2 मिली सेकेंड, इसका मतलब 10 पे पावर कितना -3 से गुना करेंगे सर। इसके बाद आ जाना हमें कितना कूलम्ब आवेश है, तो Q का मान जो है मेरे दोस्त वो 400 माइक्रो कूलम्ब आवेश है, यानी 400 माइक्रो बोलेगा सर तो 400 है माइक्रो, मतलब 10 पे पावर कितना -6 हो जाएगा।
गुना में। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर कितना -6। हमसे क्या पूछा मेरे दोस्त, हमसे पूछा आई का मान, विद्युत औसत धारा का मान, यानी आई बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। आवेश कितना है, आवेश बोलेगा तो क्यू, क्यू कितना है 400 गुने कितना 10 पे पावर -6, अब बट्टा में कितना 2 गुने 10 पे पावर कितना -3। आ जाना वो ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 बट्टे में 2 गुने 10 पे पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर प्लस में 3 हो जाएगा। यानी अब ये बचेगा कितना, काटेंगे सर तो ये 200 बार में हो जाएगा खत्म। यानी अब यहाँ पे क्या बच गया 200 गुने, इसको करेंगे सर तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, घटाओ तो माइनस में 3 बचेगा। आ जाओ सर, यानी हम इसको कह सकते हैं आई बराबर क्या, ये 200 को क्या लिखेंगे 2 गुने कितना 100 है ना, और गुने में कितना 10 पे पावर -3, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने ये 100 को क्या लिखेंगे 10 पे पावर 2 और गुने 10 पे पावर कितना -3 घटेगा सर तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -1, यानी हम कहेंगे सर आई बराबर 2 गुने। अब देखो सर यहाँ 10 पे पावर 1 बट्टा में लाएंगे तो इसको प्लस में हो जाएगा, पावर ऊपर है पावर नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2/10 और 2/10 कहने का मतलब मेरे दोस्त पता है 0 पॉइंट कितना 10 दूनी 20, यानी 0 पॉइंट कितना 2 एम्पियर, और 0.2 एम्पियर कहेगा सर तो ऑप्शन बी इज राइट जवाब। अब देखो पावर ओवर को काटने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, तो हमने तो यही तो आपको बोला है कि कैसा हूं काटेंगे छाटेंगे कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर अगला बढ़िएगा सर, ये 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये 10 नंबर सवाल का कहत है, हमें कहता है मेरे दोस्त कि किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितना धारा का मान कितना है सर 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कहता है मेरे दोस्त कि यदि एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है, कितना आवेश है मेरे दोस्त, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश है, यानी Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना -19 कूलम्ब आवेश है। तो कहता है परिपथ में अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति मिनट गुजारने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहता है प्रति मिनट गुजारने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब समय कितना है मेरे दोस्त, तो 1 मिनट है। कहता है प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, कितना है मेरे दोस्त, यहां पे हो जाएगा आपको 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आ जाना, अब मेरी बातों को समझना, आई पता है क्यू पता है, आपको पता है मेरे दोस्त कि क्यू बराबर क्या होता है सर, ये एन ई होता है। हमने क्या कहा, क्यू बराबर क्या होता है सर, ये एन ई होता है। लेकिन सर आपको एक बात और पता है कि हमको धारा भी पता है, आई का भी मान पता है, तो आप ऐसे समझो कि आई बराबर क्या होता है सर एन ई अब बट्टा में कितना टी। अब देखो सर आई का मान कितना है 4.8 है बराबर, एन का मान हमको निकालना है, जबकि सर हमें इलेक्ट्रॉन पता है। हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हमको पता है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर वो आपको कितना कूलम्ब का इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम्ब, बट्टे में सर हमें कितना समय हमारा 60 सेकेंड है, ये इधर चला जाएगा 4.8 गुने 60 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 बराबर में कितना n। अब तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब तो सबका परेशानी खत्म हो गया होगा। देखो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट गला खोपचा में 16 32 16 48 और 16 32 16 48 3 बार में कटेगा सर। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या बच गया सर, ये 3 बच गया गुने ये कितना है 60 है। ठीक है, आ जाना, ये 60 को ऐसे लिख सकते हैं, आ जाना ये ऊपर चला जाएगा तो ये 60 को लिखेंगे 6 गुने कितना 10। अब देखो सर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर कितना प्लस में 19 और बराबर में कितना n, यानी 18। अब देखो यहाँ पे पावर 10 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, जुटेगा तो सर हो जाएगा 10 पे पावर कितना 20 और बराबर में कितना n, यानी कहने का सेंस है सर कि 18 गुने 10 पे पावर कितना 20, 18 गुने 10 पे पावर कितना 20। आ जाना 1.8 इसको कर देना सर। ठीक है, हाँ इसको 1.8 नहीं 18 ठीक तो है, हाँ 18 गुने 10 पे कितना 3 60। हाँ ठीक है, आ जाना ऑप्शन क्या मारेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन हम मारेंगे ये। अगर कहोगे सर कि अगर हम ये 21 मारेंगे तो रुक जाना, अगर ये इसको 18 नहीं बनाएंगे ना तब आंसर चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, आ जाना n का मान इतना आ गया, अब n बराबर इतना आ गया ना, अब इसको क्या करना सर, यहाँ देखो पॉइंट है तो ये पॉइंट में क्या कर दो 10 से इसमें गुना कर दो, 10 से भागा दे दो, तो ठीक है सर। तो ये पॉइंट हटाएंगे ना तो 1.8 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको 1.8 गुने इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना कर देंगे 21 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट करेंगे सर तो पावर बढ़ जाएगा,
ये 18 को ऐसे लिखेंगे 1.8 गुने 10 पर कितना कर देंगे 21 कर देंगे, क्योंकि ये पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे 18 रहेगा, ठीक है, इसको 18 बना दीजिएगा। अगर 18 बना दीजिएगा तो आंसर ये होगा। अगर 18 नहीं बनाइएगा सर तब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगला 11 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करना, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब आवेश है। अच्छा, आप हमें पहले जरा ये बता दो मेरे दोस्त कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब आवेश है, पहले ये बताओ सर कि कितना कूलम्ब आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब आवेश है, यानी कहने का सेंस है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम्ब आवेश है। कहता है यदि किसी चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर कितना 2.5 और कितना सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड के लिए सर। ठीक है, हाँ, तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये वाला तो तुम लोग मार ही सकता है। हमें तो ऐसा उम्मीद लग रहा है सर कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आने बनेगा, हमने कहा सर क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब की आवेश है। बाकी आप समझ गए हो कितना कूलम्ब की आवेश है। तो सर आप ऐसे सोचो ना, तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो सर, यहां से आप दो तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। हालांकि हम इस क्वेश्चन को तो बता चुके हैं सर, ठीक है, हाँ, लेकिन सर एक बार हमें फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको हम बनाना है कैसे। देखो, हमें क्या है कि हमें Q का मान पता है, I का मान पता है, T का मान पता है। हमें निकालना क्या सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। किसका मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले सबसे आगे आपको W निकालना पड़ेगा सर, यानी V गुने कितना Q कर देंगे। लेकिन अच्छा रुको, W निकालने कोई फायदा नहीं है, आप इसको सर यूं ही बना दोगे ना, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, आ जाना। लेकिन इसका आंसर जो होगा ना मेरे दोस्त, वो आपको पता है कितना, ये हमारा 1.30, हाँ, इसका 10 और कितना हो जाएगा हमारा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे ऑप्शन तो दे भी नहीं रहा है सर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन को सर थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं मिस प्रिंटिंग हुआ है, चाहे ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो चाहे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो। ठीक है, आप इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे उस क्वेश्चन को हम खुद देख लेंगे सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, वो वाला, क्योंकि डाटा पूरा लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, आ जाइएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 है। आप पहले ये समझो कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 है। कहता उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। सबसे पहले आप ये सोचो मेरे दोस्त कि 20 सेकेंड में चालक में प्रवाहित आवेश, 20 सेकेंड में चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित आवेश। तो आवेश बराबर क्या होगा सर, अब देखो सर, चालक में प्रवाहित आवेश, आवेश बराबर क्या होगा, ऊर्जा बटा विभवांतर। हमने क्या कहा सर, ऊर्जा बटा विभवांतर, ऊर्जा बटा विभवांतर। आ जाना, ऊर्जा बटा विभवांतर कितना कार्य कर रहा है सर। ठीक है, तो हमें कहता है 20 जूल का ऊर्जा, या फिर यहाँ कार्य भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ऊर्जा की जगह तुम कार्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 हो जाएगा। विभवांतर कितना वोल्ट का है सर, तो आपको सर ये हमारा 1.5 वोल्ट, यही ना है, कितना है मेरे दोस्त, 1.5 वोल्ट। हाँ, 1.5 वोल्ट। विभवांतर कितना, 1.5 वोल्ट। इसको काटेंगे सर यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा सर। आवेश कितना हो जाएगा, 10 कूलम्ब का आवेश हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। हमसे पूछा विद्युत धारा का मान, तो I बराबर क्या होता है, Q बट्टा T। Q का मान 10 हो जाएगा, T का मान कितना समय के लिए है सर, तो 20 सेकेंड के लिए है। काटेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पीयर की धारा हो जाएगी, और 0.5 एम्पीयर कहेगा तो ऑप्शन डी इज राइट जवाब। अगला कहता है घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा होती है क्या। आपको पता होनी चाहिए सर कि घरों में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है वो दृश्य धारा नहीं होती, प्रत्यावर्ती धारा होती है सर। ठीक है, जो कि सर इसकी आवृत्ति घरों में, भारत के घरों में, यहां पे ऐसे लिखना मेरे दोस्त, एक चीज यहां से और नोट करके लिखना कि हमारा भारत में जो घरों में प्रवाहित विद्युत धारा होती है मेरे दोस्त, वो 50 Hz की आवृत्ति होती है। ठीक है, जिसमें हमारा कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, अगला ये 14 नंबर क्वेश्चन को देखना और दिल में दिल से पूछना कि क्या हाल चाल बा। आ जाना। हमने कहा किसी चालक में धारा का मान 20 मिली एम्पियर है। आ जाना, यानी I बराबर कितना है, 200 मिली एम्पियर। मिली कहेगा तो 10 पे पावर -3 मारेंगे। आ जाना, कहता इससे होकर प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी प्रति सेकंड समय बराबर कितना है, 1 सेकंड।
कितना सेकंड, 1 सेकंड, यानी I का मान कितना, 1 सेकंड। लेकिन हम मेरे दोस्त हमसे पूछा मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजारे जा सकते हैं, यानी n बराबर पूछा है, जबकि सर 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 कूलम्ब आवेश होता है, ठीक है। यानी हमसे क्या पूछा, आपको पता है I बराबर क्या होता है, Ne/T होता है। अब देखो I का मान कितना है, 200 गुने में कितना, 10⁻³ बराबर n का मान हमको निकालना है, E का मान कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 बट्टे में T कितना है, 1 नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए इसको बट्टा मिलाओ, आइएगा तो हो जाएगा 200। अच्छा ये 200 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने कितना, इसको लिखेंगे सर ये 200 को लिखेंगे 2 गुने कितना, 100 और गुने में कितना, 10⁻³ अब बट्टा में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 बराबर में कितना, ये n बचा हुआ है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे सर, ये 2 है, ये 100 को क्या लिखेंगे, 10 पे पावर कितना, ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे 10 पे पावर कितना है, ये -3 है, आ जाना, पहले से लिखो, इसको 2 लिखो, यहाँ पे 1.6 लिखो, आ जाना। यहाँ पे क्या, ये 10 को क्या लिखेंगे, तो 10 पे पावर 2 लिखेंगे गुने, ये हमारा 10 पे पावर -3 है, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर हो जाएगा 10 पे पावर 19, अब बराबर में कितना n, यानी 2, यानी कितना आ गया, 2/1.6, इसको करेंगे सर तो हो जाएगा हमारा कितना, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1, इसको घटाएंगे तो 10 पे पावर -1 बचेगा, और यहाँ पे 10 पे पावर 19 है, यानी ये बचेगा कितना, 10 पे पावर 18 बचेगा, अब बराबर में कितना n बचेगा सर, ठीक है, यानी 10 पे पावर 18 बराबर में कितना n, यानी इसको हम काटेंगे सर, ये पॉइंट घसकेगा तो ऊपर में वो और 0 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, ये 2 बट्टा कितना है, 1.6 है, इसको घसकाएंगे पॉइंट को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, यानी अब ये कितना हो जाएगा, 2/16, ठीक है। यानी इसको ना, इसको काट छाट यहाँ से करोगे ना सर, आप इसको अगर काट छाट पूरा करोगे तो हम आंसर ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये आएगा पता है कितना, 1.25 गुने, अब देखो इसको ऊपर भेजेंगे सर तो यहाँ पे कितना, ये हमारा 18 है, ये ऊपर जाएगा तो सर यहाँ पे हमारा जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा, 8 पे पावर कितना, प्लस में कितना, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, +19 18 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना n, कुछ नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट भाग दे दो ना तो ये हो जाएगा, देखो भाग देंगे तो इसमें 10 से गुना कर देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 को 16 से भाग देंगे तो 1.25 बार कट जाएगा, क्या कहा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है ना सर, ये 2 है, 1.6 है, ये पॉइंट घसकाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20/16 हो जाएगा, गुने में 10 पे पावर 18 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, काटेंगे सर तो 1.25 बार में कटेगा, यानी 1.25 गुने 10 पे पावर कितना, 18 बराबर में n, यानी कहने का सेंस है हमारा हो जाएगा कितना सर, ऑप्शन हमारा ए इज राइट जवाब। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखो सर, हमने कई बार बता चुके हैं, शायद आपको पता है या नहीं है, अगर नहीं, जो हमारे पुराने छात्र होंगे वो बना देंगे इस क्वेश्चन को। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन के बाथ में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 4 एम्पियर, इतना कूलम्ब की आवेश हो रही है, यानी Q बराबर 3600 कूलम्ब आवेश है, ठीक है, 36,000 कूलम्ब आवेश है, तो हमसे पूछा मेरे दोस्त कि प्रवाहित समय क्या होगी, यानी T बराबर क्या होगा, तो आपको पता है I बराबर क्या होता है, Q/T, I का मान 4 है, Q का मान कितना है, 36,000 है, अब बट्टे में कितना T, ये T यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यानी 36,000, अब बट्टे में कितना, 36,000 और बट्टे में 4, 9 चौक 36, 9,000 बार में कट जाएगा, यानी हमारा समय जो आ गया सर, ये 9,000 सेकेंड आ गया। लेकिन अगर हमसे आंसर सेकेंड में पूछता तब 9,000 होता, लेकिन हमसे आंसर पूछा है घंटा में, तो 9,000 में मेरे दोस्त आपको 60 गुने 60 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 10101010 खोपचा में गया, 6 छक 36, यानी ऊपर कितना आ गया, ये 90 और नीचे में आ गया 36, काटेंगे सर तो कितना बार कटेगा, 36 कितना 72, यानी कितना 2.5 बार में कटेगा, यानी T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। अगला कहता है शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वो किसका बना होता है मेरे दोस्त, तो ये जस्ता का बना होता है जिसमें मसाला भरा होता है। अगला ये 17 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, देखो क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन में सर तमाम चीजें, तमाम बातें, तमाम मुद्दे हैं सर, ठीक है। हमने कहा विद्युत सेल का स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। अब ये क्वेश्चन का जवाब दे देना और इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया।
अब सर इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बस इतना पढ़ लेना। तो सर आप मिलिएगा सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। हम आपकी वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे। बस ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर सच में ये क्लास अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब आपकी क्लासेस नहीं छूटेंगे सर, इसके पीछे बहुत सारे रीजन था, जो 2 दिन क्लास बंद हो गया था। ठीक है, बस हम मिलते हैं सर आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कर देना। बाकी हम मिलते हैं सर अगली क्लास में। और ये 17 नंबर का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, ताकि सर आपके पास सही चीजें पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, लव यू।